Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of 6th semester, lecture number 3 of econometrics 1, chapter number 3, topic sample correlation coefficient. सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्सप्लेन करता है एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल को है तो टू वेरिएबल के दरमियान क्या एसोसिएशन बताता है कि ये किस तरह ये इफ़ेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसको सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। हाँ, इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं जब हम आर स्क्वायर की क्या हम अंडर रूट लेते हैं स्क्वायर की, जो हमारे पास आर स्क्वायर की को अंडर रूट लेके वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो आर आ जाता है। इस आर को क्या कहते हैं? सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि इसकी क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, ये अब जो टर्म है डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन। अब क्या कोवेरिएंस दो वेरिएबल के दरमियान मेजर करता है कि एक की वेरिएशन की वजह से दूसरे में क्या वेरिएशन, लेकिन सिर्फ इसका किस टर्म को? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप कोई भी दो वेरिएबल चेक करते हो उसमें क्या इन्होंने x और y का एग्जांपल दिया हुआ है। अब अगर हम ये चेक करते हैं कि x एंड y में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनकी वेरिएशन की वजह से इसमें क्या इफ़ेक्ट आता है? वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल। इसी तरह जो वैल्यू है r की, सेकंड प्रॉपर्टी r की, नॉट r स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है? -1 या 1 लेस देन 1, ये इसके दरमियान इसकी वैल्यू लाइज करती है। हाँ, अब क्या इसके दरमियान लाइज करती है तो वो हम बायोग्राफिकली भी डिस्कस करते हैं फिर। हाँ, अब अगर मैं हर एक प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करता जाऊँ, इसके बुक के नेक्स्ट पेज पे ही ग्राफ्स हैं, हर एक उस पर ग्राफ है। अब अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है देन इट्स मीन अब क्या क्वांटिटी, मैं एग्जांपल इकोनॉमिक्स के ले रहा हूँ, जर्नल में क्वांटिटी सप्लाई एक्स और प्राइसेस, इसका रिलेशनशिप क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ती जाती है तो आउटपुट सप्लाई ज़्यादा होती है। इसी तरह इसी फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं एक और ग्राफ किस चीज़ का? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का और प्राइसेस का। अब अगर देखा जाए डिमांड डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? प्राइसेस पे। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या मीन कि 1 से लेस होगा, नेगेटिव होगा। अब ये फिर क्या, ये कौन सा? ये -1, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, 1 से 0 से ग्रेटर है। स्लोप की अब डिपेंड कर रहा है। अब जब परफेक्ट क्लियर होता है तो एक सीधी सी लाइन होती है, वो आपको शो कर देता है कि ये क्या है? ये पॉजिटिव है।
हाँ, अब परफेक्ट नेगेटिव हो तो वो एक ही डॉटेड, वो एक ही लाइन बना देता है लेकिन डॉटेड। अब क्लोज टू वन हो, क्लोज टू वन हो तो वो क्या होगा। अब इनकी मैं करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहा था, प्रॉपर्टीज सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि r की जो वैल्यू है वो क्लोज टू +1 है। इसी तरह अगर उस डायग्राम की तरह बना दें डिमांड की, तो वो हमारे पास इस तरह आएगा। तो इट्स मीन कि ये r की वैल्यू क्लोज टू -1 है। इसी तरह अगर r की वैल्यू पॉजिटिव होगी, r की, सॉरी ये मैंने डायग्राम बना लिया लेकिन शायद वीडियो में नज़र नहीं आया। अब ये क्या, ये नेगेटिव के लिए है लेकिन क्लोज टू 1 है। हाँ, अब अगर r की वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन क्लोज टू किस चीज़ को हो, 0 को हो, तब क्या होगा, पॉजिटिव हमारे पास क्या बनेगा, स्केटर की तरह, लेकिन थोड़ा ये फील होगा कि ये पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आर स्क्वेयर की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू नेगेटिव हो और 0 के करीब हो तो वो क्या होगा, वो इसी फॉर्म में होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ नज़र आएगी। तो ये क्या, ये प्रॉपर्टी में से है। इसी तरह अगर आर स्क्वेयर की क्या हो वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो, देन क्या होगा, देन ये होगा कि हम किसी, फॉर एग्जांपल मैं प्राइस और क्वांटिटी का एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे वो डिमांड है चाहे सप्लाई है, लेकिन वो क्या हो, वो ये हो। अब प्राइस बढ़ती जाए कम होती जाए, इसका इफ़ेक्ट इसके सप्लाई या डिमांड पे नहीं इफ़ेक्ट होता। इट्स मीन क्या कि आर की क्या वैल्यू है, वो एग्जैक्ट 0 है। अब इसी तरह अगर क्या हो, एक नॉन लीनियर इक्वेशन, जो लास्ट डायग्राम है उसका वो ये है, क्या मैं डिमांड और प्राइसेस का जिक्र करता हूँ, क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई, इसका करता हूँ। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 किस चीज़ का, प्राइस, ये क्वांटिटी 1 है तो प्राइस भी इसी की, प्लस अर टर्म। अब क्या, अगर, लेकिन ये क्या, ये स्क्वायर में है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर ना होने की वजह से इसका क्या, अगर जो ग्राफ है वो फिर हमारे पास क्या आता है, अब क्या, ये नॉन लीनियर के लिए है, क्वांटिटी, डिमांड और प्राइसेस। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लाइक क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर और आर की वैल्यू 0 हो। 0 मीन कि डिमांड जो है वो किस चीज़ से, प्राइसेस से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अगर इफ़ेक्ट होता तो शायद इस तरह होता, अगर इफ़ेक्ट होता तो आर की वैल्यू अगर इस तरह पहले थी, आर की वैल्यू पॉजिटिव, बल्कि सिचुएशन ये होगा, क्यों, अगर मैं ये सप्लाई का कर रहा हूँ, डिमांड के लिए इसी तरह, क्योंकि जब प्राइस चेंज हो रही उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है सिमेट्रिक इन नेचर। सिमेट्रिक आप जानते हो क्या, जो रिलेशनशिप है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, 2 टाइप हैं, एक्स और वाई। अब वेरिएबल इन्होंने एक्स और वाई का कोरिलेशन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई
वो सेम ही होगा किस चीज़ का, एक्स एंड वाई और वाई एंड एक्स का। अब अगर आप डिपेंडेंट ये वेरिएबल एक्स करते हो या वाई करते हो, एक्स इधर डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट, या वाई डिपेंडेंट ये एक्स इंडिपेंडेंट, तो इसमें क्या आप डिफ्रेंशिएशन जो करना चाहते हो, ये शो कर रहा है एक्स इंटू वाई, ये वाई इंटू एक्स। तो अगर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कोरिलेशन मस्ट बी सेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो इनके इंटरसेप्ट पे डिस्कस कर रहा है। इंटरसेप्ट ऑफ दिस किस चीज़ का, फॉर एग्जांपल ये हमने फर्स्ट वो लिया मॉडल लिया, ये सेकंड मॉडल लिया, इसका इंटरसेप्ट और इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ द सेकंड वन, इसका, ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये डायग्राम फॉर एग्जांपल ये क्या एक्स वाई, ये वैल्यू में फॉर एग्जांपल समझता हूँ 10 है इंटरसेप्ट की, तो लाजमी है कि दूसरे जो आप कर रहे हो, रिग्रेशन रन कर रहे हो, वो भी क्या हो, वो भी 10 हो, किसके लिए, वाई एंड एक्स। तो ये क्या है, ये इंटरसेप्ट सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर क्या है, अगर जो x और y क्या हैं वो इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा एक दूसरे को, तो क्या r की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। लेकिन 0 और जो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर हो, तो ये फिर भी लाजमी नहीं है कि ये 100% इंडिपेंडेंट है, फिर भी कुछ ना कुछ एसोसिएशन इनमें पाई जाती है। फिर इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी शायद हो, ये लाजमी नहीं है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लीनियर की, और अगर नॉन लीनियर हो, लीनियर डिपेंडेंसी हो, तो इसका क्या मतलब कि आपका जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वो 0 होगी, क्योंकि ये सिर्फ लीनियर को ही डिस्कस करता है। सिंपल सैंपल कोरिलेशन सैंपल कोरिलेशन किस चीज़ को, लीनियर एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है, और नॉन लीनियर को एक्सप्लेन नहीं करता। जो कि हमने ये डायग्राम अगर याद हो, इस पे डिस्कस किया कि ये 0 कोरिलेशन है। 0 कोरिलेशन मीन कि ये नॉन लीनियर को डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पावर 2 है, तो इसको ये डिस्कस नहीं करता, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब अगर हम एक नॉन लीनियर को कैलकुलेट करते हैं थ्रू सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू, तो हमारे पास क्या होगा, वो 0 डायरेक्ट कंसीडर करेगा कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर, इसमें क्या है, ये आपको क्या ये नहीं बताता, सिर्फ ये लीनियर एसोसिएशन बताता है, लेकिन ये आपको ये नहीं बताता, ये नहीं बताता कि आया, सिर्फ ये बताता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये बिल्कुल ये नहीं बताता कि कितना इफ़ेक्ट होता है, काज होता है, और काज एंड इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे दूँ, स्मोकिंग। आप अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट करता है। अगर हम लंग्स का
वो करते हैं। लंग्स नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकता है किस चीज़ से? स्मोकिंग से। बिल्कुल, ये एसोसिएशन है। लेकिन कितनी, एक सिगरेट से कितना लंग्स ख़राब होता है, दो से कितना, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या, वो एसोसिएशन नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है, वो आप रिलेशनशिप काज एंड इफ़ेक्ट उसको कहते हैं, वो आपने मालूम कर लिया। काज इफ़ेक्ट किस चीज़ में, इसमें हम मालूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिस्कस किस चीज़ को कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये कि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये और सिर्फ ये जो सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये एक्सप्लेन करता है।